क्या है यूसीसी, क्यों है जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या है नजरिया, यूसीसी का कोई क्यों सपोर्ट कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक। यूसीसी का इंग्लिश फुल फॉर्म यूनिक सिविल कोड होता है और हिंदी फुल फॉर्म समान नागरिक संहिता होता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है यूसीसी। यूसीसी का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। यूसीसी में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म जाति के लिए एक ही कानून लागू होता है। इसका अर्थ होता है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म जाति से कोई ताल्लुक न हो। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है यूसीसी। दरअसल वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश की संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा तब तक भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से भी निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द सोल्व होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। फिर यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि क्या महिलाओं की स्थिति सुधरेगी? यूसीसी लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं का अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे, जो कि आज नहीं है। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों हो रहा है विरोध यूसीसी का। यूसीसी का विरोध करने वालों का कहना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में यूसीसी लागू है। भारत में यूसीसी को लेकर बहस जारी है, वही दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। तो आइए एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा। यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इसके बारे में अपना तर्क रखा था। शाह बानो प्रकरण 1985। इसमें कोर्ट का कहना था कि बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। सरला मुदगल केस 1995। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955 से 56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में यूसीसी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानव अधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती है, तो कोई धर्म के नाम पर मानव अधिकार का गला घोटता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए यूसीसी आवश्यक है। जॉन बोलवतम केस 2003। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। सांसद को अभी तक देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। सायरा बानो केस 2017। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सरकार को निर्देश करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। तो आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अब किसने याचिका लगाई है। एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने यूसीसी लागू कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उनका कहना है कि देश एक संविधान से चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदाय पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं। भारत में यूसीसी अनिवार्य तौर पर लागू होना चाहिए। यूसीसी पर 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर लोगों से अपनी राय मांगी है। लोगों को 30 दिन में राय देने के लिए कहा गया है। 2016 में भी आयोग ने जनता से राय मांगी थी, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया था कि देश में यूसीसी का कोई भी जरूरत नहीं है। क्या भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए? इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।